जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने उस समय कितना सोना और 49 लाख रुपया उस समय सरकार को दान किया था हुक्मनामा के साथ। तो आप उसका इंटरेस्ट रेट लगा लीजिएगा तो आज 500 करोड़ से ऊपर वो रेट चलेगा। अगर कोई ब्लैक का पैसा होता तो अभी तक इनकम टैक्स के द्वारा बता दिया गया होता कि ब्लैक का पैसा है। आप बाबूलाल मरांडी जी इनकम टैक्स अधिकारी थोड़ी है या फिर उनकी डिप्टेशन हो गई है इनकम टैक्स में, तो बता दीजिए। बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे हम लोग निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब इतने बड़े, मेरे यहाँ पे भी रेट पड़ा गया था, मेरे यहाँ पे भी अखबार ने छाप दिया कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का। इनकम टैक्स ने आपको बताया क्या, कोई सबूत दिया क्या हुआ आज बैठक में? क्योंकि विपक्ष तो आक्रामक है। आप ही के सांसद धीरज साहू का प्रकरण, ईडी का प्रकरण, इन सब पे सवाल हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल हो रहा है। देखिए, धीरज साहू जी के यहाँ जो रेट पड़ी है, पार्टी ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। ना पार्टी का पैसा है वो, ना पार्टी के उनके व्यापार से कोई लेना देना है। नॉर्मल प्रोसीजर में इनकम टैक्स का रेट हुआ है और रेट पड़ना अभियुक्त साबित होना नहीं होता। धीरज साहू जी के परिवार का अगर आप टर्नओवर देखें तो मैं समझता हूँ पूरे परिवार का व्यापारिक टर्नओवर नहीं भी नहीं तो 10,000 करोड़ सालाना होगा। और ऐसे में कैश इन हैंड बुक्स में कितना रहता है वो तो अप्रेंशियल रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। अगर कोई ब्लैक का पैसा होता तो अभी तक इनकम टैक्स के द्वारा बता दिया गया होता कि ब्लैक का पैसा है। जब तक किसी व्यक्ति के यहाँ अप्रेंशियल रिपोर्ट क्लोजर ना हो तो वो अभियुक्त नहीं होता है। मेरे यहाँ पे भी रेट पड़ा गया था, मेरे यहाँ पे भी अखबार ने छाप दिया कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का। इनकम टैक्स ने आपको बताया क्या, कोई सबूत दिया क्या? अप्रेंशियल रिपोर्ट भी आ गया, सब क्लोजर भी हो गया। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का आकलन एक रेट के दौरान बदल जाता है और निश्चित तौर पर जब इतने हैवी अमाउंट पकड़ाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होना और इसके ऊपर बातें होना लाजमी है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सब व्यापारी को पता है कि कितना पैसा घर में रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी छापा पड़ा था तो कितना मिला? देखिए मेरे घर में छापा पड़ा, मुझे पता है कि मेरे घर में छापा पड़ा, मेरे घर में कितना होना चाहिए, मेरे बुक्स में कितना होना चाहिए। मैं व्यापारी नहीं हूँ, धीरज साहू जी एक व्यापारी हैं और उनका परिवार व्यापारी है। और आज से नहीं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने उस समय कितना सोना और 49 लाख रुपया उस समय सरकार को दान किया था हुक्मनामा के साथ। तो आप उसका इंटरेस्ट रेट लगा लीजिएगा तो आज 500 करोड़ से ऊपर वो रेट चले जाएगा। उसी का इंटरेस्ट रेट लगा लिए। और आप लोग भी रांची में रहते हैं, धीरज साहू का व्यापारिक जो खानदान है उसके बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जब से उड़ीसा स्टेट का निर्माण हुआ है, मैं समझता हूँ कि तब से उन्हीं के कंपनियों के पास उनकी शराब के ठेके हैं। तो ऐसे में आज के डेट में नॉर्मल अगर किसी स्टेट में अगर कोई व्यक्ति शराब का ठेका किसी स्टेट का मिल जाता है तो उसका भी पर मंथ का कलेक्शन या पर डे का कलेक्शन 20-25 करोड़ रुपया होता है। बाबूलाल जी तो कह रहे वो पैसा हेमंत जी का हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे नहीं होगा ना। इनकम टैक्स को साबित करने दीजिए ना। आप बाबूलाल मरांडी जी इनकम टैक्स अधिकारी थोड़ी है या फिर उनकी डिप्टेशन हो गई है इनकम टैक्स में, तो बता दीजिए। बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे हम लोग निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब इतने बड़े अमाउंट का अगर कहीं से मिलना होगा तो प्रधानमंत्री क्या हिंदुस्तान का एक आदमी ट्वीट करेगा, लेकिन मिलने का मतलब वो अभियुक्त नहीं हो जाते। जिस दिन इनकम टैक्स ये साबित कर देगी कि धीरज साहू जी के यहाँ जो नगद बरामद हुआ है वो इलीगल है, उस दिन आप क्या, मैं भी उन पे सवाल खड़ा करूंगा, मैं भी उनके ऊपर बोलूंगा। जी, किसने बोला कांग्रेस ने किनारा कर लिया? कांग्रेस का एक विधायक खड़ा होकर धीरज साहू के लिए बोल रहा है। अच्छा अनूप जी, सामने लोकसभा चुनाव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी एक सिटिंग सीट पे दावा कर रहा है और आपके एक विधायक आपके एक विधायक जेएमएम के एक नेता को विधायक बनाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। नहीं, ये आपको ज़्यादा मालूम होगा। ऐसे भी विपिन जी, आप यूपीए बाइट देखते हैं तो आप ज़्यादा विधायक और मंत्री से क्लोज हैं। मेरे तक तो ये कान में बात नहीं है। और अभी देखिए, किसी विधायक का एक व्यक्तिगत विषय मंच के दौरान या मीडिया के दौरान आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी का डिसीजन होता है। और पार्टी ने अभी लोकसभा समिति की बैठक झारखंड में तो नहीं की है सीट शेयरिंग को लेके। जिस दिन होगा उस दिन खुलेआम मैं आपको बयान बता पाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर
बीजेपी घेर रही है, हर दूसरे दिन हत्या कर रही है, आंकड़ा है। धनबाद में व्यापारी त्रस्त हैं अपराध से, वो आंकड़ा है। 32 आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति आप लोगों ने बनाया था, राज्यपाल भेज दिए, आप लोग सदन में रखेंगे। इन सब मुद्दों को फिर सरकार कैसे एड्रेस करेगी सदन? अब हाउस में हम लोग कल जाएंगे ही, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.